किंजल एक गरीब परिवार की अनाथ बच्ची थी जिसे चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो किंजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शहर से आरिफ जब गांव में कुछ वक्त गुजारने आता है तो उसे किंजल से प्यार हो जाता है, तो इसी कारण उससे शादी कर कर शहर ले आता है। बीच रास्ते में किंजल कहती है, अरे हमको तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हमें इतने बड़े शहर में ले जाएंगे। हम कभी शहर नहीं आए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, ये तो बस शहर है। अभी तुम मेरा घर देखोगी तो पागल हो जाओगी। पूरे 50 कमरों का बना हुआ बंगला है वो। अरे बाप रे बाप, 50 कमरे का बंगला हमने तो कभी नहीं देखा। हम बहुत बेताब हैं वो बंगला देखने के लिए। अच्छा, एक और बात, माँ जी हमसे कहीं खिसिया ना जाए। हाँ, आपसे शादी कर ली ना हमने। हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत बुरा लगेगा कि मैंने शादी कर ली, पर तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके माँ को मना लेंगे। जी, मैं माँ जी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। थोड़ी देर बाद आरिफ जब किंजल को लेकर अपने घर चला जाता है तो किंजल इतने बड़े घर को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ओ मोरी मैया, आरिफ जी, क्या ये आपका बंगला है 50 कमरे वाला? ओरी माता, बीच में कितना बड़ा झूमर लगा है। ऐसा तो हमने बस टीवी में देखा था। और यहाँ तो हमारा मुन्ना चुन्ना चुटकी सब मिनटों में समा जाएंगे। पूरा जिला आ जाएगा यहाँ पे तो। हाँ, ये तुम्हारे 50 कमरों का ससुराल है, जहाँ मर्जी रहो, क्योंकि इस घर का अकेला वारिस हूँ मैं। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर आरिफ के माता पिता मीनाक्षी और राजीव आकर कहते हैं, अरे ये कौन शोर मचा रहा है? आरिफ बेटा, तू आ गया? और तेरे साथ ये लड़की कौन है, गरीब सी? माँ, ये आपकी बहू है। जिस गांव में मैं घूमने गया था ना, वहाँ पे मेरी इससे मुलाकात हुई। कुछ वक्त रहा तो प्यार भी हो गया, इसलिए मैंने इसके साथ शादी कर ली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों। बेशरम, हमने तेरी शादी के कितने सपने देखे थे और तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ज़रूर ये लड़की तेरा फ़ायदा उठा रही है। हम नहीं मानते इस शादी को। पिताजी, अब तो ये आपकी बहू बन चुकी है। मैं किंजल को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा। अगर मेरी शादी की बात है तो आप दोबारा मेरी शादी किंजल से करवा दीजिए। अरमान पूरे हो जाएंगे आपके। इसने तो हमारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। अब क्या करें? अब हमारी बहू बन ही गई है तो रहने दीजिए, इस घर में ही सही। चलिए हम दोनों चलते हैं। ऐसा बोलकर मीनाक्षी और राजीव अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ आरिफ किंजल को अपना कमरा दिखाता है, जहाँ बड़ा सा आलीशान कमरा देखकर और बाथरूम देखकर किंजल हैरान रह जाती है। आरिफ जी, हमारा कमरा कितना बड़ा है। इस घर के बाकी जो 49 कमरे हैं वो भी इतने ही बड़े होंगे क्या? हाँ, इतने ही बड़े हैं सारे। मैं तुम्हें आओ बाकी कमरे भी दिखा देता हूँ। ये कहकर आरिफ अपने आलीशान बंगले में मौजूद 50 कमरे किंजल को दिखाने लगता है। कुछ देर बाद किंजल बेड पर दुल्हन बनकर बैठ जाती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। आरिफ जी, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। नहीं, जो मर्जी हो जाए, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आरिफ जी, मुझे प्यास लगी है, जग में पानी नहीं है। मैं किचन में जाके पानी पी आऊं? हाँ, जल्दी आना। तुम्हें पता है ना, आज हमारी शादी की पहली रात है। बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते इसमें। जी, हमको याद है, मैं बस अभी आई। किंजल पानी पीने के लिए लिफ्ट के ज़रिए पहले फ्लोर पे आती है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमको इतना बड़ा ससुराल मिलेगा, वो भी 50 कमरे का। रसोई घर भी बहुत बढ़िया है। अब जल्दी चलती हूँ, आरिफ जी मेरा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर किंजल
फर्स्ट फ्लोर पे दोबारा चली जाती है। एक जैसे कमरे होने के कारण उसे पता नहीं चलता कि उसका कौन सा कमरा है। वो एक कमरे के अंदर जाती है जो कि खाली था। अरे ओ मोरी मियाँ, ये मैं किस कमरे में आ गई? यहाँ तो आरिफ जी नहीं है, दूसरे कमरे में देखती हूँ। ऐसा बोलकर वो दूसरे कमरे में जाती है। यहाँ पे भी उसको आरिफ नहीं मिलता और इस तरह से वो बड़े से 50 कमरों वाले ससुराल में खो जाती है। 4 घंटे तो वो आरिफ को ढूंढने में ही लगा देती है। यहाँ पे आरिफ थक कर सो जाता है और किंजल भी जिस कमरे में होती है उसके वॉशरूम में जाती है। हे प्रभु, हम कहाँ आ गए? हमें तो हमारे पति ही नहीं मिल रहे। अब मैं यहीं पे सो जाती हूँ। वैसे भी उन्होंने कहा था ये 50 कमरों का ससुराल तुम्हारा ही है, इसलिए मैं यहीं पे सो जाती हूँ। ये कहकर किंजल वहीं वॉशरूम में सो जाती है। अगले दिन मीनाक्षी जब वहाँ से गुजरती है तो खुला हुआ कमरा देखकर उसके अंदर चली जाती है। यहाँ बाथरूम में उसे किंजल सोती हुई नज़र आती है। हे भगवान, ये गरीब बहू तो इस वॉशरूम में ही सो गई। एक बार बहू उठ यहाँ से। तभी एक ही आवाज़ में किंजल वहाँ से उठकर कहती है, जी माँ जी, बोलिए, मेरी नींद ख़राब कर दी। इतनी बढ़िया नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ। तुम पागल हो क्या? वॉशरूम में कौन सोता है? इतना बड़ा रूम दे रखा है फिर भी वहाँ पे नहीं सोई। कोई अकल नाम की चीज़ नहीं है क्या? गरीब गवार कहीं की। माँ जी, आपका बंगला 50 कमरों का है तो मैं क्या करूं? मैं रात को यहाँ पे खो गई तो फिर इसीलिए मैं यहीं पे सो गई। तभी वहाँ पे ढूंढता हुआ आरिफ आ जाता है और उसे अपने कमरे में ले जाके कहता है, अरे यार, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करता रहा। अरे आरिफ जी, हम माँ जी को यही बता रहे थे कि हम खो गए थे इतना बड़ा ससुराल में। चलो रहने दो, आज मुझे अपने हाथ का स्पेशल खाना बना के खिलाओ। जी बिल्कुल। नहाने के बाद किंजल सबको अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर राजीव और मीनाक्षी को अच्छा लगता है। वो ना चाहते हुए भी शगुन उसे देते हैं। माँ जी, मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी और पापा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। कुछ दिनों के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आप किंजल का ख्याल रखना। निश्चित रहना बेटा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कुछ देर बाद वो दोनों बाप बेटा मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मीनाक्षी अपने नौकरों को छुट्टी के लिए भेज देती है। बहू, नौकरों को कोई काम था इसलिए वो छुट्टी पर हैं, इसलिए इस पूरे बंगले की सफाई तुम ही को करनी पड़ेगी। कर लोगी ना? जी माँ जी, आप निश्चित रहिए, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। तो जाओ, शुरू हो जाओ फिर। झाड़ू पोछा देकर मीनाक्षी उसे 50 कमरों वाले बंगले की सफाई करने भेज देती है। यहाँ पर वो बड़े बड़े 3 कमरों की सफाई करने के बाद ही थक जाती है और कहती है, बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा कमरा साफ करना, लेकिन मुझे माँ जी को खुश करना ही होगा। ऐसा बोलकर किंजल 25 कमरों की सफाई कर देती है, जिसमें दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर वो खाना तैयार करती है और फिर से कमरों की सफाई करने लग जाती है। पूरा दिन उसका कमरों की सफाई करने में गुजर जाता है। यहाँ पे उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ये सब देखकर मीनाक्षी कहती, अरे वाह बे वाह मीनाक्षी, अपनी इस गरीब गवार बहू को क्या सबक सिखाया। बड़ा आई थी 50 कमरों की मालकिन बनने वाली, बना दिया ना नौकरानी। इसी तरह 4 रोज तक किंजल मर कर सारे कमरों की सफाई करती थी, जिसमें उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ जी, मैंने घर की सारी सफाई कर दी है, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। मुझसे पूछा है तूने कि तूने सोना है या नहीं? या बाहर गार्डन में पौधों को पानी दे। तभी किंजल पौधों को पानी देने के लिए जाती है और जाते जाते चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी राजीव और आरिफ जैसे ही घर में आते हैं तो उन्हें किंजल बेहोश फर्श पर पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर आरिफ घबरा जाता है, उसे अंदर लाकर बेड पर लेटाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसको होश आ जाती है। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप किंजल का ख्याल रखना। बताइए मुझे सब कुछ। क्या किया है तुमने बहू के साथ?
वो मैंने सारे नौकरों को छुट्टी देकर बहू से 50 कमरों की सफाई करवाई, फिर उसे पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया था। तुम पागल तो नहीं हो? एक इतनी मासूम सी बच्ची के साथ ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? माँ, अगर आपको हमारी शादी से इतनी ही चिढ़ है तो मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। अरे आप ये क्यों कह रहे हो? जो हो गया वो हो गया, जाने दीजिए ना। देख लीजिए, वो इतना कुछ होने के बावजूद भी आपकी साइड ले रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। बहू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो लगा था ये घास का टुकड़ा है जो मेरे बेटे को चुभ गया है, लेकिन तू तो हीरा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। माँ जी, आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, इसलिए भूल जाइए। इस तरह मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुशी खुशी अपनी बहू किंजल के साथ रहने लगती है।